श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पोस्ट अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। तो आज हम आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं 500 प्लस की पॉइंट्स केमिस्ट्री के पार्ट 3 लेकर। एस्पायरेंट्स जो हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, जिन्हें पता नहीं है पार्ट 3 क्या चला है, हमने आप सबके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, बायोलॉजी की 500 प्लस की पॉइंट्स की सीरीज चलाई है, जो एग्जामिनेशन के लिए उन सभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है कवर कर रही है, जो एग्जाम में बार बार जो है पूछे गए हैं और एग्जाम में जाने से पहले ये आपके टिप्स के ऊपर जो है होने चाहिए। बिना इसको पढ़े तो एग्जाम में जाना मत। तो चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत जो है बिना किसी देरी के करते हैं। हम 100 की पॉइंट्स ऑलरेडी कर चुके थे। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं एस्पायरेंट्स, ध्यान रखना है ना। 70 ये कर चुके हैं, 77 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 100 से आज जो हमें करना है, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले आज का ये कोट पढ़ लेंगे कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। एक बार फिर से, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आने वाले 10 से 15 मिनट बड़े खामोशी से आपने सुनना है, बड़े ध्यान से आपने सुनना है। बस कॉपी पेन लेनी है, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, अगर सीधे याद करना चाहो तो वो तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम 2 बार इस क्लास को देखना। आ जाओ। ओनली लस्ट्रस नॉन मेटल, भाई आयोडीन 100th, मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर मरकरी, सॉफ्ट मेटल cut with the knife, that is sodium or potassium, hardest natural substance diamond, ore of mercury cinnabar, bronze is an alloy of copper plus tin, मैग्नेनन is an alloy of कॉपर मैग्नीज और निकल। एक बार फिर से, मैग्नेनिन, कॉपर, मैग्नीज और निकल। आगे लेकर चलूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 106, कंस्टेंटन इज एन अलॉय ऑफ कॉपर और निकल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर MgX, जहां पर आर है अल्काइल ग्रुप और एक्स है हेलोजन ग्रुप। आप सबने हमें कमेंट करके बताना है हेलोजन ग्रुप के कोई 3 नाम। जी हाँ, अभी इस क्लास को पॉज करो, पहले 3 नाम लिखो हेलोजन ग्रुप के। सभी एस्पिरेंट्स लिखेंगे ना, सभी एक दूसरे का कमेंट करेंगे तो सभी को अच्छे से ये याद भी हो जाएंगे। जी हाँ, अभी के अभी हेलोजन ग्रुप के नाम लिखना, कोई 3 नाम लिखना। चलो आ जाए। 108, बेयर रिएजेंट, भाई KMnO4 को बेयर रिएजेंट कहते हैं। टोलन रिएजेंट, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 को टोलन रिएजेंट कहते हैं। मार्शल एसिड H2S2O8 और HO3SO ट्वाइस, ये एक ही फॉर्मूला है। इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, H2S2O8 एंड HO3SO का ट्वाइस। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये तो सभी जानते हैं। विनेगर, 5 to 8% ऑफ एक्व सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड को विनेगर कहते हैं। 113 के ऊपर चलेंगे, ध्यान से देखो। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, दैट इज 100% प्योर एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। स्लेक्ड लाइम CaOH ट्वाइस, क्विक लाइम CaO, लाइमस्टोन CaCO3, ये संगमरमर के पत्थर का भी फॉर्मूला होता है। आगे चलो। कॉपर विद मॉइस्ट एयर, बड़े ध्यान से देखना, जब रिएक्ट करता है तो वहां पे क्या क्या आता है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। अब ये मॉइस्ट एयर है तो H2 और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके अंदर होगा। क्या बनेगा, CuOH ट्वाइस प्लस CuCO3, और वो ग्रीन कलर का होता है। आप ऐसा समझ लो ये है कॉपर का क्रोजन, ये वो बात हो रही है। कॉपर विद मॉइस्चर क्या बनाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट, जो ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलेगा। आगे चलेंगे। रेस्पिरेशन किस तरीके के प्रोसेस है, भाई एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि जहां पर एनर्जी इवॉल्व होती है, निकलती है। आपने हमें कमेंट करके बताना है एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी का क्या होगा, निकलेगी या कंज्यूम होगी। चलेंगे आगे। कॉपर प्लस O2 क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड, और ये किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। आगे लेकर चलूंगा। पॉइंट नंबर 120, क्लोरोफिल कंटेन मेटल, ये कौन सा मेटल को जो कंटेन करता है, दैट इज मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन कंटेन मैटर, कौन सा, आयरन। हीमोग्लोबिन एक टाइप की क्या है, ये एक टाइप की प्रोटीन है, याद रखना। कार्बोजन किस किस का मिक्सचर है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस O2 का, CO2 प्लस O2, ये वो क्वेश्चन है, ये वो की पॉइंट है
जो आपकी एक सीढ़ी आपको ऊपर ले जाएंगे और आपका स्कोर जरूर बढ़ाएंगे। बार बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं एस्पायरेंट। जी हाँ, गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, टीन और जिंक। आगे चलो, कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। और कौन सा कैटलिस्ट है जो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में यूज होता है? याद रखना, निकल। याद नहीं रहेगा तो याद रखना, कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन के लिए कौन सा कैटलिस्ट था? कैटलिस्ट क्या होता है? जो बूस्ट करता है रिएक्शन को विदाउट कंज्यूमिंग इन इट। ठीक है, तो ये क्लास क्या है? ये क्लास भी आपके लिए कैटलिस्ट है। कौन काम कर रहा है? आपका सर नितेश, NI याद रखना। क्या कर रहा है? बूस्ट कर रहा है आपके आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए सीरीज चलाई गई है, नितेश निकल। यहां पे भी कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। क्या कर रहा हूं? बूस्ट कर रहा हूं। तो कैटलिस्ट, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कैटलिस्ट का क्या काम होता है? कैटलिस्ट बूस्ट करता है रिएक्शन को विदाउट कंज्यूमिंग इन इट। उसके अंदर कंज्यूम नहीं होता है, विदाउट अफेक्टिंग इन इट। तो याद रखना, ये वही काम है जो अभी हम आपके लिए कर रहे हैं, तो इसका पूरा फायदा उठाओ। है ना? क्या होगा? निकल। मेरे नाम से याद रखना, नितेश निकल, कैटलिस्ट। हम भी इसमें कैटलिस्ट हैं। चलेंगे आगे। हेबर प्रोसेस किस चीज के लिए यूज होता है? अभी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NH3 के लिए यूज होता है हमारा क्या? हेबर प्रोसेस। देखो, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। क्या कहा मैंने? उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इस वीडियो को तब तक देखो जब तक ये पॉइंट याद ना हो जाए। जब तक ये पॉइंट याद ना हो जाए। 120 कर दिए हमने। जी हाँ, 126 तक कर लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NH3। अब करेंगे 127। ओस्टवाल्ड प्रोसेस किसके लिए यूज होती है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HNO3। कॉन्टैक्ट प्रोसेस किस चीज के लिए यूज होती है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4। बॉस प्रोसेस किस चीज के लिए यूज होती है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन। डेकोन प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ Cl2। एक बार ऐसे काम नहीं चलेगा, फिर से एक बार देखेंगे, ऐसे ये याद नहीं होगा। ओस्टवाल्ड प्रोसेस मेरे साथ साथ बोलो, अगर लिख नहीं रहे ना तब तो बोलना पड़ेगा। ओस्टवाल्ड प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HNO3। कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4। बोस प्रोसेस हाइड्रोजन। और डेकोन प्रोसेस क्लोराइड Cl2 क्लोरीन। आगे चलेंगे। रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। भाई ट्रीटियम को रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहा जाता है। मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ये प्रोटियम होता है। और लीस्ट अबंडेंट कौन होता है? ये भी ट्रीटियम होता है। ये भी ट्रीटियम होता है। आगे लेकर चलूंगा। कौन सा पॉइंट आएगा? पॉइंट नंबर 135। बॉन्ड एंगल इन NHN इन NH3। भाई अप्रोक्सीमेटली 107 डिग्री। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है 90 डिग्री से बड़ा, 109 डिग्री से छोटा। तो ऐसे भी आंसर आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। जब फिनोल जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं? बेंजीन C6H6। एक बार देख लो, बेंजीन रिंग के ऊपर OH, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट C6H6 हमें मिलेगा। सब्सटेंस यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। भाई दो सब्सटेंस होते हैं, अगर ग्रेफाइट ऑप्शन में हो उसको सिलेक्ट करो, हैवी वाटर यानी D2O ऑप्शन में हो उसको सिलेक्ट करो। आगे, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ? ये होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आप सबने हमें कमेंट करके बताना है व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है जरूर कमेंट करके बताएं। जी हाँ, अभी वीडियो को पॉज करो, लिखो कमेंट में कितनी होगी। एस्केप है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर अर्थ सैटेलाइट कितनी होगी? आ जाओ आगे। रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल। 9/5 सेल्सियस प्लस 32। और फारेनहाइट का भी, सेल्सियस का भी यहीं से निकल जाएगा। आगे चलो, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस प्लस केल्विन। 273 प्लस सेल्सियस के 273 का गैप होता है। आगे चलो, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट डेंसिटी। क्या होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट ऑफ डेंसिटी। एक लॉ किसने दिया था? भाई ये ग्राहम्स लॉ है। किसका लॉ है? ग्राहम्स लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। पॉइंट नंबर 141। आइसोटोप सम सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप, टोपिक, एटॉमिक नंबर ऐसे याद रखना। आइसोटोप से सेम एटॉमिक नंबर। आइसोबार सेम मास नंबर। आइसोटोन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आइसो इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर इस चीज को करेक्ट कर लो, आइसोटोन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 1H1, 2 1H एंड 3 1H।
ये क्या है तीनों? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है। क्लाउड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्लाउड किसका एग्जाम्पल है? ये एरियोसोल का एग्जाम्पल है। मोनोमर यूनिट ऑफ नेचुरल रबर क्या होती है? मोनोमर यूनिट ये होती है आइसोप्रेन। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर लेकर जाने से पहले आप सबको मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको इसका पार्ट 4 चाहिए, पार्ट 4 जरूर टाइप करना, जल्द से जल्द इसका पार्ट 4 आएगा। और अदर सब्जेक्ट के 500 के पॉइंट्स की वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, जरूर विजिट करो। ये बहुत काम की चीज है, आपके बहुत काम आएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करो। पिन मैसेज में आपको पीसीएम साइकोलॉजी के फ्री नोट्स भी जरूर मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पर वीडियो आने से पहले वहां पे पहले उसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाता है और सारी अपडेट्स वहां पे मिलेंगी। नेक्स्ट 148, मेटल यूज्ड इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम का यूज होता है। लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? अल्कली मेटल की। और हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? नोबल गैस की। बाकी इसके नेक्स्ट के पॉइंट जो है नेक्स्ट क्लास में आएंगे। उसके लिए आपको टाइप करना है पार्ट 4। और जो दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था भी क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी, कहां पे गया क्वेश्चन हमारा? एक सेकंड, है ना, जहां पे अभी हमने काम किया था किसके लिए? ये देखो, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ 11.2, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, ये आपने हमें कमेंट करके बताना है। आशा करता हूं ये जो आज के पॉइंट्स हमने लिए, ये जो पार्ट 3 था केमिस्ट्री का, अच्छे से आपने पढ़ लिया। स्टूडेंट्स कम से कम 2 बार इसको जरूर देखो, चाहे फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, 2x की स्पीड में देखो। वैसे तो मैं जानबूझ के इन की पॉइंट्स को बिल्कुल स्पीड में करवा रहा हूं, ताकि आपका कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर हो सके, क्योंकि टू द पॉइंट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ा आंसर, क्वेश्चन पढ़ा आंसर, इसमें समझाया नहीं जा रहा। समझने के लिए बहुत सारी और क्लासेस हमारे ऑलरेडी चैनल के ऊपर हैं, वहां पर जाएं, डिटेल से हर क्वेश्चन को समझना है, उन वीडियोस को देखें। तो चलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।